Hello everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to the English Workbook. Now on this channel आपको बहुत सारे इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। एक नया प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करी है जहाँ पर बैक टू बैक आपको इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स मिल जाएंगे काफ़ी आसान से एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, डू चेक इट आउट। इफ़ यू वांट माय फ्री क्लासेस ऑन अन अकेडमी, डेली 6 PM पर होती हैं फ्री क्लासेस। मेरी प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वो प्रोफाइल पर स्पेशल क्लासेस पर चले जाइएगा। और अगर अनलॉक कोड पूछता है तो NJM10 इज़ द अनलॉक कोड। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन ऑनलाइन करना चाहते हो बेस्ट प्लेटफॉर्म से, सो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले तो बेटर होगा, क्योंकि फिर थोड़े दिन में प्राइस बढ़ जाएगा। अभी तो अगर आप बैंक के साथ SSC का कॉम्बो लेते हो तो 6 मंथ्स एडिशनल मिलता है, और बैंक के साथ RBI नाबार्ड की दूसरी कैटेगरी भी ले लेते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उस दूसरी पर 75% ऑफ मिलता है। तो ऐसे करके आपको काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। NJM10 इस कोड का यूज़ करें, या लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जस्ट गो थ्रू दैट एंड सब्सक्राइब करें जल्दी, इससे पहले कि प्राइस बढ़े। और लेट मी टेल यू, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। या तो फिर आप कॉम्बैट में एनरोल करें, हर वीक 10 AM आप जितनी बार जितने वीक्स देना चाहते हैं उतने वीक्स दे सकते हो। फ्री है ये सभी के लिए, इट्स अ लाइव क्विज। तो NJM10 कोड डालिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल करिएगा और संडे टू संडे इस लाइव टेस्ट में अपीयर होइए। अगर आप जीतते हैं तो यहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट आज का टॉपिक, आई नो इट इज़ प्रॉब्लम जो कई सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, नॉट जस्ट कि बैंक एग्जाम्स में ही ये काम आएगा, बट एनीवेयर जहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है। इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कभी कभी टॉपिक के कारण, कभी कभी लैक ऑफ कंटेंट और नॉलेज जो हमें है टॉपिक के बारे में, कि हम उसकी लेंथ को मेंटेन नहीं कर पाते। लाइक इफ़ आई गिव यू एग्जांपल कि आप SBI PO या IBPS PO के लिए अगर ऐसे राइटिंग कर रहे हो, सो 150 to 250 मैक्सिमम वर्ड्स जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे एग्ज़ाम जैसे RBI ग्रेड B की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको 300-350 वर्ड्स तक भी पूछ सकते हैं। एनीवेज, कई बार इसी जो वर्ड लिमिट को मीट करना होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। I'm gonna just give you some tips, and actually I'm gonna give you some words and phrases जिसके थ्रू आप अपने essays को आसानी से लेंदी बना सकते हो। अननेसेसरी वाला लेंदी नहीं, उसको क्लियर रखते हुए, टू द पॉइंट रखते हुए, लूसिड रखते हुए, यू कैन जस्ट फॉलो दीज थिंग्स जो मैं भी आपको बताऊंगी। एंड इससे आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी, और ऐसा नहीं लगेगा कि इंस्टेड ऑफ 250 बस 150 में करके आ गए, क्योंकि वो हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग लेकर आता है। वी डोंट वांट दैट। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर 4 आप लोगों के लिए पॉइंट्स दिए हैं मैंने। पहला है, when you think that you have lack of material, कि इस पे लिखे क्या। think of an example, और इसको आप for example, for instance या like ऐसे करके इससे आगे बढ़ा सकते हो। नाउ अगर लेट्स से आपको आता है एक ऐसे जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर इंडिया में जो हो रहा है उसके ऊपर है, फॉर सम रीज़न आप थोड़ा बहुत ही लिख पा रहे हो, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, तो आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे, आपने बता भी दिया कि पूरे देश भर में हो रहा है, कई राज्यों में प्रॉब्लम भी आई, देयर वर मेनी स्टेट्स दे प्रोवाइडेड द वैक्सीन फॉर फ्री। नाउ आप इनके एग्जाम्पल इंक्लूड कर लो, इफ़ यू नो, एंड यू शुड नो, क्योंकि आप करंट अफेयर्स की तैयारी तो करते हो, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो होना चाहिए। For example, these were the states they provided free vaccination to all of the citizens of that particular state. For instance, आप किसी भी चीज़ का, अब ज़रूरी नहीं है कि एक स्टैट्स या डेटा वाला ही एग्जाम्पल हो, लेकिन आप किसी चीज़ को इलेबरेट करने के लिए फॉर इंस्टेंस बोलकर उसको समझा सकते हो, है ना, सिनारियो को समझा सकते हो। तो उसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस इससे शुरू करते हुए एटलीस्ट 2-3 लाइन तो ऐड कर ही सकते हो। Another one is
कंजंक्शन और ये कंजंक्शन बड़े काम के हैं, क्योंकि इनका यूज़ नहीं करें ठीक है तब भी बात लिखी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ एंड इट इज़ कंप्लीट. सी फॉर योर सेल्फ. I started a new course on YouTube that is in playlist manner. ठीक है, अभी मैंने इतना बोल दिया. अब मैं चुप, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मुझे तो इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं तो 3-4 लाइन और बोलनी है. So I can say I started a new course on YouTube in the form of playlist because I wanted my students to have all the lessons just at one point. I really want to help them in growing, in learning grammar, in using grammar, and that's the reason why I have made this course. And that's on YouTube now for everyone to access. तो यहाँ पर इस तरीके से आप बिकॉज और बिकॉज के ही इक्विवेलेंट सिंस होता है. फॉर और एज थोड़े से क्योंकि तो बताते लेकिन कम इम्पैक्ट वाला क्योंकि बताते हैं. चारों का मीनिंग यही होता है कि अब आप आगे कारण बताओगे. किसी भी चीज़ को हम आसानी से समझा सकते हैं अगर हम उसका कारण बताएं तो. सो बिकॉज सिंस फॉर या एज का यूज़ करके आपका ऐसे आराम से लेंदी हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, ना सी आई एम नॉट आस्किंग यू टू चीट. ऐसा नहीं है कि हमें किसी को बेवकूफ़ बनाना है और यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी स्मार्ट. बट इन अदर वर्ड्स में एक्चुअली आप एक दूसरे नज़रिए को, एंगल को लिख सकते हो. When you are explaining something, आप किसी चीज़ के pros या cons बता रहे हो. So in other words करके आप दूसरे पहलू को रख सकते हो. Let's say you are talking about कि बीच में काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी. फिर से हम वैक्सीनेशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं. आपने लिख दिया ये लाइन, ठीक है, कि वैक्सीनेशन वॉज नॉट ईजीली अवेलेबल इन मैनी सिटीज़, इन मैनी प्लेसेस. In other words, people were hustling a lot. The website crashed so many times. कोविन की अगर बात कर रहे हो तो जस्ट मैं आपको रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ. तो आपने एक तरफ बताया कि वैक्सीनेशन जो है एक तरह से क्वेश्चन बन गया था, लेकिन दूसरे शब्दों में लोग बहुत परेशान हो रहे थे. वो सिटीजन थे, लेमैन था जो परेशान हो रहा था. तो वो चीज़ दूसरा पहलू रखना इज़ नॉट रॉन्ग. रिपीट मत करो पहले वाले पॉइंट को. इन अदर वर्ड से दूसरा पहलू, द अदर थिंग, द अदर एंगल, द अदर व्यू दैट यू थिंक अबाउट द टॉपिक कैन बी प्रेजेंटेड. देन यू हैव दिस मीन्स या इन शॉर्ट. समटाइम्स आप लोगों को कंक्लूजन नहीं मिल पाता. आपने 3-4 पॉइंट लिख दिए लेकिन फिर भी ऐसे तो कंप्लीट नहीं हुआ, वर्ड लिमिट पर पहुंचे नहीं. सो अब दिस मीन्स या from all the above points we can conclude all these points mean in short. ऐसा करके एक सिंगल या फिर 2 लाइनों में सम अप कर सकते हो चीज़ों को. it's simple. आपने पहले बता दिया. लेट्स से नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. सो आपने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बता दिया कि फ्री प्लेटफॉर्म्स है, फ्री क्लासेस हैं. देन यू स्पोक अबाउट कि जो फिजिकल कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे काफ़ी कम कॉस्ट में यू कैन गेट ऑनलाइन कोर्सेज एंड यू कैन सब्सक्राइब. फिर आपने मॉक टेस्ट का बता दिया कि आजकल मॉक टेस्ट नाम की चीज़ भी होती है. सो इट रियली हेल्प्स पीपल to stay in that competition and know where they are standing. तो वो सारी चीज़ें आपने लिख दी. ओके, अब सम अप कैसे करोगे? इन शॉर्ट, internet has really made education sector easy to avail its services and to make sure कि हम उसको पूरा यूज़ करते हैं. Again, it is up to you कि आपको कैसे सम अप करना है. आप हर चीज़ को, आपने किसी चीज़ के कॉन्स बताए. आपने बताया कि रोड्स ख़राब है, रोड्स के कारण एक्सीडेंट हो रहा है और रोड्स जो हैं वो मेंटेन नहीं करी जा रही हैं प्रॉपरली. इन शॉर्ट, अभी इसके इन शॉर्ट में क्या होगा? गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑन इट्स प्लेट. तो वो क्या हो गया कि गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है समेटने के लिए, है ना. आपने इस प्रकार से बोल दिया तो आपकी एक लाइन बढ़ गई. सो इसी तरीके से be creative, think
ऑफ समथिंग जो रिलेट कर पाओ इन फ्रेजेस का यूज़ करते हुए। और अगर आप उनमें से हैं जिनका कभी वर्ड लिमिट पूरा नहीं हो पाता, यू आर स्टक, तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। सो ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रामर के लिए और बहुत सारे इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, all you need to do is to subscribe. Thank you so much for watching. Do like, share, and that's a wrap. Bye bye. Take care.